हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इन फिगर एंगल बी इज लेस देन ए, एंगल सी इज लेस देन डी एंड शो दैट एडी इज लेस देन बीसी। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ये साइड एडी और बीसी जो है, एडी छोटा है बीसी बड़ा है, और यहाँ पे हमें एंगल का रिलेशन दिया। तो अब इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट वाला साइड बड़ा होता है, और जो एंगल छोटा होता है उसके अपोजिट वाला साइड छोटा होता है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ये वाले ट्राइंगल में एंगल ए और एंगल बी है, और ए और बी का क्या रिलेशन दिया है कि एंगल बी जो है वो छोटा है किससे? एंगल ए से। तो ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। तो अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये छोटे एंगल के सामने ये वाला साइड है ए ओ, तो ये साइड छोटा होगा, और जो बड़े एंगल के सामने साइड है बी ओ, वो साइड बड़ा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं दैट ए ओ इज लेस देन बी ओ, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब जैसे हमने इस ट्राइंगल में किया है, वैसे दूसरा जो ट्राइंगल सी ओ डी बन रहा है, इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल सी ओ डी। अब सी ओ डी में एंगल सी और डी का रिलेशन दिया है कि एंगल सी छोटा है एंगल डी से। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है? ये है ओडी। तो ओडी होगा छोटा साइड, तो लिखेंगे ओडी इज लेस देन, किससे लेस होगा? ये डी से। तो डी के अपोजिट वाला साइड है ओसी, तो यहाँ लिखेंगे ओसी, ओडी इज लेस देन ओसी। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ए ओ प्लस ओ डी, और जो लेस देन का साइन है दोनों में है, तो यहाँ पे लेस देन लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में बी ओ प्लस ओ सी। इस तरीके से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड, और फिर इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, दोनों ऐड होंगे, और ए ओ प्लस ओ डी क्या बन जाएगा? देखो ए ओ प्लस ओ डी, ये बन गया हमारा साइड ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी, फिर लेस देन बीओ और ओसी से क्या बनेगा? ये है बीओ प्लस ओसी, इनको जोड़ देंगे तो बीसी बन जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम फिर बीसी, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है। इन ए गिवन फिगर इफ x इज ग्रेटर देन y देन प्रूव दैट MP इज ग्रेटर देन NP। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर हमें दिया है, इसमें x और y एंगल है, और हमें ये दिया है कि x जो है वो बड़ा है y से। तो हमें गिवन क्या है, दैट एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल y। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, MP देखो ये वाला साइड है और NP ये वाला साइड है। तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है PMN, ये साइड्स इसी ट्राइंगल में है। अब हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, अंदर वाला। x तो एक्सटीरियर एंगल है, तो अंदर वाला एंगल कितना है वो फाइंड करेंगे। तो देखो x और ये अंदर वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बनेगा, स्ट्रेट लाइन MP पे दोनों एंगल है। तो अब हम लिख सकते हैं दैट एंगल x प्लस एंगल PMN इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे हम लीनियर पेयर। तो अब हम x को अगर राइट हैंड साइड ट्रांसफर करें तो ये बन गया PMN इज इक्वल टू 180 माइनस x। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, PMN एंगल। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस x। ठीक है, अब यही चीज हम इधर y एंगल के लिए भी करेंगे। ये y एंगल और इधर वाला जो एंगल है ये लीनियर पेयर बनेगा, तो हम लिख सकते हैं y प्लस एंगल PNM इज इक्वल टू 180, और रीजन अगेन इसका वही होगा, ये है लीनियर पेयर। तो एंगल PMNM इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल y। तो अब यहाँ इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसको 180 माइनस y। तो हमें अंदर के दो एंगल मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो एंगल का क्या रिलेशन है अंदर, तो बाहर वाले एंगल का तो रिलेशन पता है, ये बड़ा है ये छोटा है, अंदर का क्या रिलेशन है उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -1। -1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो देखो -1 इंटू एक्स, अब ये जो ग्रेटर देन साइन है ये बन जाएगा लेस देन साइन, और फिर लिखेंगे -1 इंटू वाई। अब देखिए यहाँ मैथमेटिक्स में ये प्रॉपर्टी होती है इस इनइक्वालिटी की कि जो ग्रेटर देन साइन है, अगर उस इक्वेशन में हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ग्रेटर देन साइन चेंज हो जाता है। तो दोनों तरफ हम माइनस माइनस करेंगे तो ये बन गया -x लेस देन -y, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो ये हमें मिला। अब इसमें अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम ऐड करेंगे 180 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ हम ऐड करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो अब हम यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स, और साइन लेस देन का ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो हम माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर अगले में लिखेंगे 180 माइनस वाई। तो हमको क्या मिला, अंदर वाले एंगल का ये रिलेशन मिल गया। 180 माइनस एक्स छोटा है यानी ये एंगल छोटा है, और 180 माइनस वाई ये एंगल बड़ा है। अगर ये एंगल छोटा है 180 माइनस एक्स, तो इसके जस्ट अपोजिट ये वाला जो साइड है पीएन, ये छोटा होगा। तो आप अगले स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर पीएन इज लेस देन, पीएन छोटा है तो बड़ा वाला एंगल ये है, इसके अपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला एमपी। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो Pn इज लेस देन MP, या इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं। अगर Pn छोटा है MP से, इसका मतलब है MP बड़ा है Pn से, और Pn को हम NP भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है प्रूफ। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसमें क्या लिखा है, इन ए गिवन फिगर PQ इज ग्रेटर देन PR। तो यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा है, आपको PQR एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके अंदर छोटा ट्रायंगल है SQR, ठीक है। तो देखो हमको गिवन क्या है, इन ट्रायंगल PQR, इस PQR में हमें पहला स्टेटमेंट दिया है दैट PQ इज ग्रेटर देन PR। तो PQ ये वाला साइड है, ठीक है, और PR ये वाला साइड है। तो अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे, तो जो बड़े साइड के अपोजिट एंगल होता है ये एंगल R, ये पूरा एंगल R जो है बड़ा होगा एंगल Q से, ठीक है। तो PQ साइड बड़ा है तो उसके अपोजिट वाला एंगल R इज ग्रेटर देन PR के अपोजिट वाला एंगल Q। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमको ये मिल गया। अब देखिए अगर ये एक इक्वेशन है, इसमें हम हाफ मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 इंटू एंगल R, या हाफ ऑफ एंगल R बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल Q। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको छोड़ दो अभी फिलहाल, हम इसको मान लेते हैं, ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, QS एंड RS आर दी एंगल बाइसेक्टर। तो ये QS है, ये एंगल Q का बाइसेक्टर हुआ, और ये RS है, ये एंगल R का बाइसेक्टर हुआ। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो SQ है, SQ देखो ये वाला छोटे ट्राइंगल का साइड, और SR ये भी छोटे ट्राइंगल का साइड है, तो SQ बड़ा होगा, SR छोटा होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल जो है छोटे ट्राइंगल के अंदर ये होगा हाफ ऑफ एंगल Q, और ये वाला एंगल ये होगा हाफ ऑफ एंगल R, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इक्वल आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है एंगल को, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल SQR जो ट्राइंगल है इसमें हम देखेंगे ये वाला एंगल जो है एंगल SQR, ये वाला एंगल SQR ये क्या है, इट इज हाफ ऑफ एंगल Q, ठीक है। और ये वाला एंगल SRQ, ये वाला एंगल है हाफ ऑफ एंगल R, ये हाफ ऑफ एंगल R। और हाफ ऑफ एंगल R और Q के बीच में क्या रिलेशन है, हाफ ऑफ एंगल R इज बड़ा एंड हाफ ऑफ एंगल Q इज छोटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल बड़ा है, मतलब SRQ बड़ा है और SQR छोटा है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये लिख सकते हैं
कि जो एंगल हमारा है एस आर क्यू यानी हाफ ऑफ एंगल आर ये बड़ा है इस एंगल से एंगल एस क्यू आर। ठीक है, अब ये कौन से एंगल है ट्राइंगल में देखेंगे एस आर क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल ये डबल इसमें जो है आर्क बना हुआ है ये एंगल बड़ा है और एंगल एस क्यू आर ये लेफ्ट वाला एंगल छोटा है। तो जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट साइड भी बड़ा होगा यानी एस क्यू बड़ा होगा। तो एस क्यू बड़ा है, किससे बड़ा है? इस क्यू एंगल के अपोजिट साइड जो है एस आर से बड़ा है। तो यहाँ लिख लेंगे एस आर, तो यानी एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर और यही हमको प्रूफ करना था। चलिए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, इन गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो आपको फिगर दिख रहा है इसमें पी क्यू और पी आर इसमें डबल डैश बना हुआ है, ये साइड इक्वल है। हमें प्रूफ करना है पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू, जो पी एस है वो पी क्यू से बड़ा होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमको दिया है दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। किसी भी ट्राइंगल के यदि दो साइड इक्वल है तो ट्राइंगल बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन, पी क्यू आर जो है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल यानी एंगल आर और ये एंगल क्यू ये भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए ये बड़ा ट्राइंगल पी एस आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी एस आर ये बड़ा ट्राइंगल में आप देख रहे हैं। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है पी से क्यू तक का, ये इसकी कुछ वैल्यू होगी, अभी हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, कुछ भी एक वैल्यू होगी। इसी लाइन को यदि हम खींच के ये क्यू पॉइंट को एस तक ले जाएं तो ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इस क्यू पॉइंट को खिसकाते हुए हम पीछे जाएंगे तो जितना पीछे हम जाएंगे उतना एंगल जो है छोटा होता जाएगा। और इसके उल्टा यदि इस क्यू पॉइंट को इधर पास लेते आएंगे आर की तरफ तो ये एंगल अपने आप बढ़ता जाता है। ये प्रॉपर्टी है और ये कॉमन सेंस की बात भी है। जितना लंबा लेंथ होगा उतना छोटा एंगल, जितना कम होगा उतना बड़ा एंगल होगा। और मैक्सिमम एंगल कहाँ होगा, जब ये एग्जैक्ट पी के नीचे आ जाएगा क्यू पॉइंट तब 90 डिग्री बन जाएगा, नहीं तो वो डिक्रीज होता हुआ जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि दैट एंगल एस इज लेस देन एंगल क्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल एस इज लेस देन एंगल क्यू। एंगल एस जो है ये वाला एंगल से छोटा है और ये वाला एंगल एंगल आर के बराबर है, क्यू और आर बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल एस है वो एंगल आर से भी छोटा होगा। अगर एंगल एस एंगल क्यू से छोटा है तो एंगल एस एंगल आर से भी छोटा होगा। तो एंगल एस इज एंगल आर। अब अगर हम बीच की ये लाइन मिटा दें तो अब हमको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल पी एस आर। इस ट्राइंगल में हमने अभी क्या प्रूफ कर दिया, ये एंगल एस जो है छोटा है और एंगल आर जो है वो बड़ा है। अगर एंगल आर बड़ा है तो एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सा है, पी एस। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे जो पी एस है वो बड़ा होगा एंगल एस के अपोजिट साइड पी आर से। तो एंगल एस इज ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, सॉरी एंगल साइड पी एस इज ग्रेटर देन साइड पी आर, और लेकिन हमें प्रूफ करना है साइड पी एस इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, वापस वो पी क्यू वाला लाइन फिर से बना लेते हैं। ये पी क्यू वाला लाइन मैंने यहाँ बना लिया, ये है क्यू। तो अब देखिए हमको गिवन है ये जो पी आर साइड है और पी क्यू ये इक्वल है, तो इस पी आर की जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में सिंपली हम लिखेंगे पी एस ग्रेटर देन पी क्यू और रीजन में यहाँ लिख देंगे दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ।